टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक जो है, आज मिस्ट्री मैसेज आ रहे हैं। मैं पेन रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपसे कलेक्टिवली रेजोनेट होने के लिए, और जो चीज़ें आपसे ना रेजोनेट हो उसको आप लेट गो कर सकते हैं। रेलवे लाइन या स्टेशन जो है वो दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग जो है वो रेलवेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे उनको जॉब मिले, या फिर आपके फादर मदर का या आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। या फिर आपका जो घर है वो जो है रेलवे लाइन के किनारे आता होगा या उसके आसपास से जो है वो गुजरती होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको जो है एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ भी है यहाँ पे। एनर्जीज जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, किसी इंसान की हो सकती है, किसी तत्व की हो सकती है, या फिर जो है कोई ब्लैक मैजिक। हालांकि मैं यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे ये चीज़ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके घर के आसपास या फिर जैसे चौराहा हो गया, या फिर जो है जो 3 तरीके से जो है रोड्स आ रही हैं, वहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का करा गया है, तो आपको ध्यान से वहाँ से निकलना है, या कोशिश कीजिए कि कोई निकल जाए उसके बाद ही जो है आप वहाँ से निकले। तो उस चीज़ पे पैर नहीं रखना है और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा सतर्क रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी ऐसी आई है कि यहाँ पे आपके किसी न किसी रिलेटिव में कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या फिर पड़ोसी हो सकता है, नेबर हो सकता है, जो आपसे चिढ़ रहा है और किसी कारण से चिढ़ रहा है। या हो सकता है पार्किंग की स्पेस की वजह से लड़ाई हो रही है, या फिर जो है ये हो सकता है कि वो जो है आपकी ग्रोथ होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कोई कार्मिक यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, तो आपको जो है उसको संभाल कर कह सकते हैं कि टैकल करना है। लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, ना ही जो है कोई बातों से बात करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति की, या जो बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है या बन रहे हैं, वो जो है उनके हाथ की चीज़ नहीं खानी है। या फिर अगर आपके घर के सामने कोई ऐसी चीज़ पड़ती है, और मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस चीज़ से थोड़ा सा बचकर चले। या फिर जो है जिस भी इष्ट देवता की आप मानते हो या जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, तो उसमें ये ज़रूर कहिएगा एक दफ़े, जब भी आप पूजा करते हैं या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब, कि ईश्वर जो है मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा करना, क्योंकि हमारा मन अच्छा है लेकिन सामने वाले का मन अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आ रही है कि एक लाइट दिख रही है मुझे। यहाँ पे आपके जीवन में ग्रोथ है। अब वो पैसे से हो सकती है, आपके अपनी अगर हेल्थ इश्यूज है तो वो सही हो रहे हैं, अगर घर में कोई बीमार चल रहा है तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो सब कुछ जो है वो कुछ हद तक, ऐसे नहीं कि चुटकी बजाते ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ अपनी अपनी लाइन पे आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई एनिमे आप देख रहे हो, या फिर आपके घर में कोई एनिमे वाली पिक्चर देखता है, या कोई जैसे होता है कि बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं कुछ डॉल्स हो गई, वो हो गया, तो उसमें जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप जो है एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हो जिससे जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के काफ़ी पैसा कमाओगे। तो यहाँ पे मनी वाली सिचुएशन भी आ रही है, और आप इंडिपेंडेंट रहोगे, और आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, और कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है। क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना, उनकी जो नज़र होती है या उनकी जो इंटेंशन होती है वो गलत होती है। तो जो मैंने पहले आपको एक मतलब से वॉर्न किया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना और अपने घर वालों को भी बताना, या ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी टनल पे जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो रेनी सीजन अगर वहाँ पे है या बारिश हो रही है तो मत जाइए। वहाँ पे जो है कोई लैंडस्लाइड या कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, हालांकि ये बड़ा कॉमन होता है, बट आप ना जाएं, आपके परिवार वाले हैं तो अगर बहुत जिद करके जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ रेनी सीजन में जो है वो टनल के आसपास या लैंडस्लाइड या माउंटेनियस रीजन में इस समय ना जाएं, अगर वहाँ पे रेनी सीजन रहता है या बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग गार्डनिंग या फिर जो है खेती से रिलेटेड है, या फिर अपना जो है कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई भी बिजनेस हो सकता है, चाहे वो टूरिज्म का हो चाहे कुछ और हो, तो यहाँ पे जो है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। आप शायद सोच रहे थे, खासकर मैं लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए कह रही हूँ, कि आपको जो है कोई सपोर्ट नहीं करेगा या इस चीज़ से, बट लोग जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन अप्रिशिएशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और आपको जो है ग्रोथ पे ध्यान देना है, धीरे धीरे आप बढ़ें, एकदम से जो है आपको जंप नहीं मारना है। ठीक है, जैसे वो होता है कि भाई
खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है, सबको पता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए और आप जो है अच्छा करते जाइए। अपना व्यवहार जो है, जो बिहेवियर है वो अच्छा रखना है आपको। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों से कोशिश कीजिए कि आप जो है वो मीठेपन से बोलें, क्योंकि लोगों को मीठापन ही पसंद आता है। लोगों को जो है वो सच्चाई, कड़वी सच्चाई पसंद नहीं आती है। तो कोशिश कीजिए कि, क्योंकि आपको बिजनेस डेवलप करना है, वहाँ पे रिश्ते नहीं बनाने हैं, ठीक है ना, उनकी ज़िंदगी को सुधारना है। तो थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव या डिप्लोमेसी जो है वो आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, जो मैंने पहले कहा था कि अगर रेलवे से रिलेटेड कोई आप जॉब या कोई कंपटीशन दे रहे हो, तो वहाँ पे भी जो है ऑफिसेस में या इस सब चीज़ों में जो पॉलिटिक्स होती है, उस चीज़ को भी जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी डिप्लोमेसी खेलिए, सीधे सीधे जो है फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप पे बात आती है या आपके परिवार पे बात आती है, तो फिर जो है आप उसके लिए स्टैंड भी लें। तो ऐसी बात यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे आप बताइए, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि रिलेशनशिप में जो है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो और लगभग 6 से 7 महीने आपको ओवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी जो इमोशंस है वो दोनों ही डेप्थ में चली गई है। अब समझदारी से, मैच्योरिटी से जो है वो आप दोनों को डिसीजन यहाँ पर लेना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है रिलेशनशिप में, और एक इंसान जो है वो बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाह रहा है, या फिर डाउट है उसे अपने आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। तो उसमें जो है एक दूसरे को समझाना है कि आप अपने लाइफ को जो है आने वाले 10 या 15 सालों में कहाँ पे देखते हो। तो कुछ इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप दोनों को लगेगा कि हाँ, हमें ये स्टेप लेना चाहिए, और इस समय जो हूँ मैं इस स्थिति में हूँ कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जो है मुझे किसी की कैट दिखी है, कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकता है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, वो जो है आपको कोई ना कोई लेसन जो है या विजडम वाली बात कोई बताएंगे। अब वो आस पड़ोस में हो सकते हैं, आपके दादी बाबा हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, या एक रैंडम पर्सन भी हो सकता है। तो वो आपको कोई ना कोई जो है वो विजडम वाली बात जो है वो ज़रूर बोलेंगे, जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी, और आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सक्सेस को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि क्रिएशन आपकी हो रही है सक्सेस की, और यहाँ पे जो है ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी अंधविश्वास पे नहीं जाना है, लेकिन सतर्कता भी बरतनी है। चाहे आप किसी, जो मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि ब्लैक मैजिक में आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट टोटली साइंटिफिक तरीके से मत जाना, क्योंकि साइंस की भी जो है अभी तक भी जितनी भी रिसर्च हुई है, सब कुछ हुआ है, उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग थ्योरी ने बनाया। अब बिग बैंग क्यों हुआ, उसका कोई हमारे पास रीजन नहीं है। तो इसलिए जो है हायर जो आपको कहा जा रहा है, हालांकि जो हायर सेल्फ है आपकी प्लस यूनिवर्स है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। आप जो है प्रोटेक्टेड हो, आपका परिवार प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आप किसी को जो है हर्ट ना करें, किसी भी बड़े बुजुर्ग को हर्ट ना करे, किसी छोटे बच्चे को हर्ट ना करे। हो सके तो हेल्प ज़रूर करें, और हेल्प जो है वो सिर्फ पैसे से नहीं। अगर आप किसी की चलते हुए और कोई व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, तो उसका हाथ पकड़ के भी आप आगे बढ़वा देते हो, तो भी वो एक हेल्प है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक गुड कर्मा ही जो है वो आपको गलत लोगों से, गलत रिलेटिव से, गलत नेबर से जो है वो बचा रहा है। और आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी ये जो साइकिल है वो जो है एक पॉजिटिव साइकिल या व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी एनर्जी है, आप अपने लक को जो है अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बोलने में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, लेकिन कई बारी जो है हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस जो है वो बोलने से ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे जो है साइलेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अलग अलग चीज़ें जो है आपके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट हुई होगी। तो ये जो है आपके लिए मिस्ट्री मैसेज था, आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट करा होगा, और वो जो है आपके लिए बेनिफिट का कह सकते हैं सौदा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए टैरो कार्ड्स। फूल, आप जो है एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप अपनी लाइफ में कहीं और बाहर जाना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप न्यू बिगनिंग या एनर्जेटिक लेवल पे जो है आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। उसके आगे क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी सी एंजाइटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, वो जो है सीक्रेट्स छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बुरा चाह रही है। यहाँ पे जस्टिस भी है आपके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें होंगी। ये आपको परस्पेक्शन में या आपके परसेप्शन पे जो है डिपेंड करता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ये वही वाली कहानी है, शायद आपने सुनी हो कि
जैसे होता है कि XYZ जो है, जैसे परिवार है, फादर जो है वो डांट रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से जो है ट्रेन लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, और ट्रेन निकल गई। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि ट्रेन का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, अगर आप लोग होते तो उसके फंस जाते। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुडनेस जो है वो ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जहाँ पे सही रहोगे, स्वच्छ रहोगे और समझदारी से चलोगे, वही जो है आपके लिए ज़रूरी है। आपको कोसना नहीं है अपने आप को, समय को नहीं कोसना है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। अपने काम पे ध्यान दो, अपने स्किल पे ध्यान दो। जो स्किल सीख रहे हो, किसी चीज़ के लिए सीख रहे हो, उस पे ध्यान दो और उसमें महारत हासिल करो। उसी के बारे में सोचो, बाकी सब जो है वो कुछ मत सोचो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, या कोई जो है आप मटीरियल अबंडेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, जिससे जो है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। अब जो कुछ लोग रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया भी था मैसेज में, तो वो चीज़ भी जो है आपकी लाइफ में फुलफिल हो रही है। आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे लियो एनर्जी है। एक ब्राइट फ्यूचर है आपका, लेकिन जो आपकी इनर डीमंस है, या जो कई बार होता है कि हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव आवाज़ें होती है और कुछ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव वाली को जो है टैकल करना है, दबाना नहीं है, टैकल करना है। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि आप हर समय जो है वो गुड या कह सकते हैं मीठी बातें करके ही जो है वो काम नहीं बना सकते। कभी कभी जो है, जैसे वही वाली बात होगी कि कभी कभी माँ काली भी बनना पड़ता है, लोगों का सर्वनाश भी करना पड़ता है। अब सर्वनाश जो है वो गलत तरीके से या इलीगल काम करके मत करना, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि कभी कभी लोगों को अगर शराफत की भाषा नहीं समझ आती है, तो आपको जो है फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। ये कहावतें ऐसी ही नहीं कही गई है, ये सच है और प्रैक्टिकल है लाइफ में। आप सब जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आप जिस चीज़ के लिए एंजाइटी फील कर रहे हो, सबसे ज़्यादा आप अपने फ्यूचर पे एंजाइटी फील कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, या जो है कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है आपको, या किसी तरीके का एडिक्शन है। अब वो मोबाइल का एडिक्शन हो, या खाने का एडिक्शन हो, या किसी और चीज़ का हो, या गलत वीडियोज़ देखने का हो, ये आप अपनी लाइफ में समझते होगे। तो इस चीज़ को जो है आपको टैकल करना है। आप इससे उबर सकते हो, लेकिन आपको जो है उस एडिक्शन को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी हार्मोन्स पे, आपकी स्लीप साइकिल पे इफेक्ट कर रहा है। आपका दिमाग जो है वो काम में लगना चाहिए, और काम जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, अपने आप को खुश करने के लिए भी होता है। ठीक है, अगर आप क्या बोलूँ मैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है और दुनिया में वैसे बेरोजगारी बहुत चल रही है, या रिसेशन चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं देश में, ठीक है, और बाहर भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले देश बड़े सुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आपका दिमाग खाली है, तो आप 8 बजे से, सुबह 8 बजे से मान लीजिए, तो आप रात के 8 बजे से आपका समय नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो या कोई कुछ चीज़ सीख ही रहे हो, तो आपका समय निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारा दिन कैसे निकल गया। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके लिए कोई ईमेल आ सकता है, लेटर आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, या कोई बाहर से व्यक्ति जो है आपके समक्ष ही आ जाए, मतलब सामने आ जाए। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जो कि आपके लव्ड वन हो सकते हैं, और वो जो है आपको गुड न्यूज़ देंगे। अब किसी भी चीज़ का गुड न्यूज़ हो सकता है, वीज़ा का हो सकता है, जैसे, या मैंने जो उसमें बोला था कि कोई जॉब हो सकती है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपका या आपके पेरेंट्स का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप संभल के थोड़ा रहना, क्योंकि हर रीजन जो है वो अलग अलग होता है। अगर आप हमेशा से सिटी में रहे हो, तो सिटी का अलग एनवायरनमेंट होता है। अगर आप जो है वो गाँव में रहे हो, तो अलग इन्वायरमेंट होता है, और उसका मिक्सचर हो रहा है, या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो जो थोड़ी पिछड़ी हुई है, तो उन लोगों की बातों को जो है उसी तरीके से लेना। अपना जो है, मतलब जैसे होता है कि व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो वो सोचता है कि ये सही है, ये गलत है, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल या साइंटिफिक है, बट कुछ चीज़ों का हमारे पास आंसर नहीं होता, तो उस चीज़ को मान लेना, जो मैंने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कहा था। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो सच्चाई जो है वो अपने आप से रखना, विक्ट्री और सक्सेस आपके हाथ में है। आपके जो एफर्ट्स है उससे जो है आप अच्छा कर पाओगे। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी सक्सेस को देखकर जलेंगे भी, और कुछ लोग जो है वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो मैंने कहा था कि अगर आपने ध्यान से सुना हो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी है, तो आपका जो गुड लक है वो जो है वो शुरू हो रहा है। और लगभग जो लास्ट के जो महीने अब बचे हैं 2024 के, अगर आप 2024 में देख रहे हो ये चीज़, तो ये 25 से जो है वो शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि लास्ट के हफ्ते में या दिसंबर के हफ्ते में है, ये टाइमिंग जो है वो कैलेंडर से ना चल के एनर्जेटिक लेवल पे चल रही है। 25 जो है वो आपका अच्छा जाएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको समझ आएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस आ रही है। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। जो मैंने कहा था, किसी को हर्ट मत करना, खासकर कोई बुजुर्ग हो या कोई छोटा बच्चा हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, उसको जो है हर्ट मत करना। अपनी तरफ से तो कोशिश करना कि इंटेंशन की भाई हर्ट ही करना है, ऐसा नहीं है। गलती से हो जाए तो माफी मांग लेना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ईश्वर जो है आपके कर्मों के ऊपर आपको जो है वो गिफ्ट देना चाहते हैं, रिवॉर्ड देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आप अगर सिंगल हो और शादी नहीं करना चाहते हो, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्फ लव पे जो है वो कंसंट्रेट करो। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, तो वो चीज़ जो है वो अच्छी जा रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ को, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। द यूनिवर्स स्पीक्स टू थ्रू योर ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, या सिग्निफिकेंट चीज़ आ सकती है, या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ सकती है, जिससे आपको लगेगा कि ये क्या था। तो उन ड्रीम्स को जो है थोड़ा सा वो आपको याद रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे। वो ड्रीम्स को जो है ध्यान देना कि उसमें क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपकी इंट्यूशन का मतलब कह रहे हैं कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक और देख लेते हैं आपके लिए। फ्रूएशन। रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सब कुछ जो है वो अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा और आपको डरने की या अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके लिए क्या आ रहा है। टेक एडवांटेज ऑफ योर ग्रेट इमेजिनेशन, इट विल सर्व योर यू विल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हो जिसमें आपको ये लग रहा है कि इमेजिनेशन यूज़ हो रहा है, लोग जो है हंसेंगे वगैरह वगैरह, आपको वो करना है और आप उससे अच्छा एक बिजनेस क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है अ डायमंड शाइन्स ब्राइटेस्ट इन द डार्केस्ट रूम। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे समय से मैं हमेशा स्ट्रगल ही करता रहा हूँ और पता नहीं ये क्या कभी होगा, तो वो टाइम जो है वो एंड हो रहा है। और हमेशा ये समझना कि एक हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा चमकता कब है, जब आसपास अंधेरा होता है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डोंट गिव अप। तो आपके लिए ये भी आ रहा है। एक और चीज़ देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या है। अ प्रॉब्लम इज एन बैकवर्ड अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या ही हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि वो जो है वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से आपका परसेप्शन जो है देखने का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और लास्ट में आ रहा है ग्रेटेस्ट वेल्थ इज टू कंटेनमेंट विद लिटल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इंसान जो है वो परेशान रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बट यहाँ पे जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो वेल्थ है, धरोहर है, वो यही है कि आप अपने आप में संतुष्ट हो। जो भी आपको मिल रहा है आप खुश हो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो। जो दुनिया में कर रहे हैं अच्छे या बुरे, उससे जो है आप इफेक्ट में नहीं आ रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए कि इस मिस्ट्री मैसेज का क्या आपके लिए क्या है। यहाँ पे कर्मा आ रहा है और कर्मा जो है वो पॉजिटिव आपको रखना है, आपके लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू। यहाँ पे पीस आ रही है, मन में शांति रहेगी और आप जो है वो सब कुछ कर पाओगे। स्पिरिट्स जो है वो आपको सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे कार एंड होम आ रहा है, तो कोई गाड़ी ले रहे हो, होम ले रहे हो या लोन ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो पॉजिटिव तरीके से चली जाएंगी और आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा फर्टिलिटी। तो यहाँ पे जो है डियर आ रही है। यहाँ पे जो है एक बेबी गर्ल भी हो सकती है और एक बेबी बॉय भी हो सकता है, या ट्विंस भी हो सकता है, अगर आप जो है मदर बनने की या फादर बनने की इच्छा रखते हो। यहाँ पे चिल्ड्रन भी आया है, थर्ड आई चक्रा है। आप अपनी लाइफ में चिल्ड्रन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये चिल्ड्रन या सोल फैमिली हो सकती है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप सिंगल पेरेंट बनने की इच्छा रखते हो, तो वो चीज़ भी आपकी हो रही है। कीप गुड इंटेंशन। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लॉयल्टी रखो और अच्छी इंटेंशन रखो। यहाँ पे कैरियर आ रहा है, तो कैरियर जो है वो यही चीज़ है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको चिंता नहीं करनी है कि हाय पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और होती है, हर इंसान को एंजाइटी होती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ईश्वर जो है वो आपका रास्ता खुद ब खुद बनाए जा रहे हैं, बस आपको चलना है और अपनी गुड इंटेंशंस को यहाँ पे रखना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और। यहाँ पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है आपको।
टेक अ लाइफ डिसीजन, तो अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए आप। कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और नेक्स्ट आ रहा है इट्स बेस्ट टू पार्ट अवे टू हील। तो अगर आप जो है वो किसी चीज़ से दुखी हो या आप परेशान हो या हर्टफुल महसूस करते हो, तो उस जगह को, उस एरिया को या उन लोगों को जो है वो आप छोड़ो और आगे बढ़ो। तो ऐसी एनर्जी है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए इनफैचुएशन। तो यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में मेरा कोई काम नहीं बनेगा, तो आपको किसी ना किसी से ज़रूर अट्रैक्शन जो है वो होगी। तो कुछ ऐसी जो है वो सिचुएशन बन रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।